सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड का 13वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम, और इसमें कैकेयी अपने वचन को मनवाने के लिए धर्म की बातें कर रही है, सत्य की बातें कर रही है, व्रत का पालन करने वाली बातें कर रही हैं। तो एक वो है लौकिक कहावत है कि चाहे चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे या खरबूजा चाकू के ऊपर गिरे, कटना तो खरबूजे को ही होता है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सत्य धर्म मर्यादाओं का पालन करना तो अच्छे लोगों को होता है। दूसरे लोग जो होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वो तो करते हैं नहीं। तो खुद तो ये धर्म का पालन कर नहीं रही हैं और उल्टा महाराजा दशरथ जी को ही उपदेश दे रही हैं कि सत्य का आपको पालन करना चाहिए, सत्य की दुहाई दे रही हैं। अभी अपने इनके साथ जो बातचीत हुई उसको तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण सत्य समझ रही हैं, और जो भरी सभा में उन्होंने बोला उस सत्य को ये बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रही हैं। तो ऐसा ही है, व्यक्ति अपने अनुसार सत्य सत्य की, धर्म अधर्म की परिभाषाएं अपने अनुसार बना लेता है। लेकिन वास्तव में जो सत्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, तो वो उसके पास अपना कोई ऑप्शन नहीं होता है कि ये मेरा सत्य मेरा धर्म, ऐसा नहीं होता है। धर्म एक ही होता है, सत्य एक ही होता है, और जिसको वो प्राप्त करना है वो सबके लिए एक ही जैसा नियम है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है किसी को? आगे चलो, चलिए। सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदा सत्येनैवाप्यते परम सत्यम समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिः सवरः सफलो मेस्तु वरदो ह्यसि सत्तमा धर्मस्याभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां ब्रवीम्यहं समयं च ममाद्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। सत्यम एक पदम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो एकमात्र सत्य है, और सत्य धर्म प्रतिष्ठित है, पूरा धर्म भी सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्यम एव अक्षया वेदाः, जो अक्षय वेद हैं वो भी सत्य ही हैं। सत्येन आप्यते परम, और व्यक्ति सत्य के आधार पर ही, सत्य का आश्रय लेकर के ही उस परम को प्राप्त कर सकता है। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। सत्यम समनुवर्तस्व, यदि
धर्मे धृता मति ही। तो महाराज दशरथ को कह रही हैं कि आपकी यदि धर्मे मति धृता, धर्म में यदि आपकी मति दृढ़ है, सुस्थिर है, आपको धर्म में ही अपने जीवन को चलाना है, तो सत्यम सम अनुवर्तस्व, ये मोह की बातें छोड़ो और सत्य का पालन करो। सत्यम सम अनुवर्तस्व यदि धर्मे धृति मति सवर सफलो में अस्तु, इसलिए वो मेरा जो वरदान है उसको सफल कर दो, जो मैं मांग रही हूँ आप वैसा ही कर दो। सवर सफलो में अस्तु वरदो ही असि सत्तमा, क्योंकि आप वरदान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। लोग तो कहते हैं कि भाई महाराज दशरथ से जो भी वरदान मांगे वो वैसा ही दे देते हैं, तो आप मेरी बारी में फिर ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरे को तो पहले ही आपने वचन दिया है, तो मुझे भी वरदान दीजिए। धर्मस्येहाभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां ब्रवीम्यहम्। धर्मस्य इह अभिकामार्थम, करें इह, या आज यहाँ पर इस अवसर पर ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसमें इह धर्मस्य अभिकामार्थम, धर्म की कामना के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, मम चैव अभिचोदनात्, और मेरे प्रति भी जो आपका धर्म है, सत्य का जो आपको पालन करना चाहिए, तो मेरी उस प्रेरणा से भी प्रव्राजय रामम सुतम, अपने पुत्र राम को वन में प्रव्राजय भेज दीजिए। त्रिही खलु त्वाम ब्रवीमि हम, और ये बात अब मैं बार बार आपके सामने आलाप नहीं करती रहूंगी, लास्ट 3 बार बोल रही हूँ। बच्चे कहते हैं ना ऐसे, जब वो कोई प्रतियोगिता आदि होती है, अंत्याक्षरी आदि होती है, और कोई व्यक्ति थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है, तो बोले अब आपके 3 सेकंड बचे हैं, टिक टिक 1, टिक टिक 2 और टिक टिक 3 में नहीं बोला तो नंबर कट। तो इसलिए महारानी कई कह रही अब 3 बार आपसे बोलती हूँ, राम को भेजना है या मुझे मारना है? श्री राम को वन में भेजना है कि मुझे मारना है? तो ऐसे कह रही है 3 बार, त्रिही खलु त्वाम ब्रवीमि अहम, मैं आपको केवल 3 बार बोल रही हूँ लास्ट। रामम सुतम प्रव्राजय, इसलिए आप उनको वन में भेज दीजिए। समयं च ममाद्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्, और कह रहे मम अद्य इमं यदि त्वं न करिष्यसि, और इस व्रत का पालन, इस मेरे वरदान को यदि आप नहीं देंगे, इस कार्य को यदि संपन्न नहीं करेंगे, राम को यदि वन में नहीं भेजेंगे, अद्य इमं मम यदि तुम न करिष्यसि समयम, अगर आप मेरे वरदान नहीं देंगे तो ते अग्रतः, तुम्हारे सामने ही, परित्यक्तः परित्यक्ष्यामि जीवितम, तुम्हारे सामने ही परित्यक्त होकर, माने एक तरह से यही अर्थ होगा ना कि मैं आपके द्वारा परित्यक्त हो गई, आपने श्री राम को वन में भेजा नहीं तो आप पुत्र के मोह को तो छोड़ नहीं पाए, और मैं ही परित्यक्ता हो गई आपके लिए, तो आपने मेरे को ही छोड़ दिया, ऐसा मैं समझ कर परित्यक्ता होकर के जीवितम परित्यक्ष्यामि, मैं अपने जीवन को छोड़ दूंगी, अपने जीवन को नष्ट कर लूंगी तुम्हारे सामने। तो अब आपके सामने 3 बार बोल रही हूँ लास्ट। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशात् पाशम् उन्मुक्तुं बलिरिन्द्र कृतं यथा उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्ण वदनो भवत् स धुर्यो वै परिस्पन्दन् युगः चक्रान्तरं यथा विह्लाभ्यां च नेत्राभ्याम् अपश्यन्निव स भूपतिः कृच्छ्राद्धैर्येण सन्तभ्य कैकेयीमिदमब्रवीत् यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धृतः तं त्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया।
एवं प्रचोदित राजा कैकेय्या निर्विशंकया। तो इस प्रकार से निर्विशंकया, शंका रहित होकर, माने थोड़ी भी लाज नहीं आ रही है कैकेयी को इस तरह की बातें करते हुए। इतना समझा लिया, इतनी ज्यादा दुआई दे ली, क्या क्या बातें हर तरह से उसको समझा बुझा के थक गए, लेकिन इसको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करवाने में कोई शंका नहीं है। तो जिसको कहते हैं ना आदमी शर्म को खो देता है, बेशर्म हो जाता है, तो इसको कोई शंका, निर्विशंकया, शंका रहित होकर के। तो शर्म तो आंखों की होती है, फिर उसकी अगर वो व्यक्ति की उतर गई, फिर वो कितना भी समझा लो उसके लिए सारे उपदेश बेकार हैं, व्यर्थ की बातें। जिस व्यक्ति को एक बहुत पतली सी ही लक्ष्मण रेखा होती है बस आदमी के जीवन की, और वो यदि किसी ने उलांघ दी, फिर वो मतलब कुछ वो रह नहीं जाता है फिर बाकी। कपड़ा कितना मोटा है, कपड़े की मोटाई कितनी है, पतली सी तो है, आधा इंच भी नहीं है, तो बस वो एक आधा इंच की ही शर्म है, उसको उतार दिया तो सब नंगे ही हैं फिर तो ऐसे मतलब कुछ मर्यादाओं की शर्म होती है, वो उतार दी कैकेयी ने। तो इसलिए कहा निर्विशंकया कैकेय्या, बिल्कुल शंका रहित होकर के, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं। और कहते हैं नारी और नदी, ये दोनों यदि अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दें तो वो कितना बड़ा नुकसान कर सकती हैं, उसका अंदाजा लगाना बहुत कठिन है। क्योंकि एक तरफ उसको धरणी जैसे सहनशीला, क्षमाशीला कहा है, नदी जहाँ से निकलती है हजारों लोगों के जीवन को दान देती है, कितने लोग उससे खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं, और यदि वो अपनी मर्यादा को तोड़ दे, ओवरफ्लो हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो आसपास की सारी बस्तियों को बहा ले जाएगी, फिर नष्ट भ्रष्ट कर देगी। और ऐसे ही नारी होती है, अगर जब वो अपनी मर्यादा में रहती है तो कितने लोगों को सुख देती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं तो उन सब के पीछे एक गुमनाम मिलेगा आपको किसी महिला का, जिन्होंने उनको ऐसे संस्कार दिए, ऐसा एनवायरनमेंट दिया, वो काम करने के लिए प्रेरणा दी, और कितने लोगों का उद्धार कर देती है। और वो यदि अपनी मर्यादाओं को तोड़ दे तो बहुत बड़ा विनाश भी हो जाता है। तो एक तरह से रामायण का युद्ध हुआ तो माता सीता की छोटी सी भूल के कारण, जो इतनी आदर्श महिला हैं, बस एक कदम उठा लिया लक्ष्मण रेखा के उस तरफ। उठाया तो था अनजाने में भिक्षा डालने के लिए, रावण साधु के वेश में आया था ना, लेकिन बस उस एक कदम के उठाने में कितना बड़ा विनाश हुआ। फिर देखो द्रौपदी ने एक शब्द तो बोला था, अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। जब उनके महल में गए थे दुर्योधन, तो वो ऐसा बना रखा था, जहाँ पानी है वहां तो सूखा दिखता था, जहाँ सूखा है वहां पानी दिखता था। तो कहीं तो बेचारे को पानी दिखता, अपने वस्त्र ऊपर उठाता और वो निकलता सूखा, और कहीं ऐसा होता फिर वो वस्त्र नीचे कर लेता, सूखा दिखता, और वहां फिर वस्त्र भीग जाते, पानी निकलता वहां पे। तो उसको हंसी आ गई, ऊपर से देख रही थी वो, ऐसा महल बनाया था उन्होंने। मृग मरीचिका में होता है ना जैसे, ऐसे हो रहा था वहां पे। तो एक शब्द का प्रमाद किया था बस, वो बहुत बुरा लग गया दुर्योधन को। दुर्भाव तो पहले से ही था उनके प्रति, लेकिन उस एक वाक्य को पकड़ के द्रौपदी के प्रति बहुत उसको द्वेष भाव मन में उत्पन्न हो गया। तो फिर वो मौका देख ही रहा था कि कभी तो कभी इसका भी ऐसा ही अपमान करेंगे, और फिर जब उसका ऐसा अपमान किया तो उसके बदले में फिर युद्ध हो गया। उससे पहले युद्ध नहीं किया पांडवों ने, अत्याचार तो बचपन से ही हो रही थी उनके ऊपर, पर यह था कि अपने भाइयों के साथ युद्ध नहीं करना है। तो ये तीसरा उदाहरण कैकेयी का है, इसने अपनी मर्यादा तोड़ी तो क्या हाल हो गया पूरे घर का। पति की तो मृत्यु हो गई, ये 2 पुत्र वन में चले गए, 2 पुत्र वैसे नगर के बाहर चले गए, तो महलों में अकेली रोती रहेगी जीवन पर्यंत। तो इतनी बड़ी तबाही हो जाती है। तो ये कह रहे हैं एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया,
शंका से रहित होकर कैकेयी के द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर, इस तरह उसके ऊपर प्रहार किए जाने पर, उसने कहा ना कि 3 बार कह रही हूँ लास्ट, ऐसे कहे जाने पर नाशकत पाशम उन्मुक्तुम न अशकत पाशम उन्मुक्तुम, राजा दशरथ पाशम उन्मुक्तुम न अशकत, इस मोह के पाश को तोड़ने में सफल नहीं हुआ। उसने 3 बार कहा था, तो यदि तो वो मोह के पाश को तोड़ देते तो बोले ठीक है नहीं भेजेंगे, आपको मरना है तो मरो, लेकिन वो मोह के पाश को मोक्तुम न अशकत, तोड़ नहीं पाई। बलि इंद्र कृतम यथा, जैसे राजा बलि इंद्र के पाश से छूट नहीं पाए। इंद्र भगवान आए थे ना इनके पास भिक्षा लेने के लिए, बलि के पास, तो ये तो बहुत धर्मात्मा राजा थे बलि तो, लेकिन इनको अहंकार था, असुर थे। और जब वो आए वो तो उसका बालक का वेश धारण करके आए थे, वामन रूप धारण करके आए थे कि मेरे को ना थोड़ा कुछ मांगना है, तो बड़ा द्रव्य लुटा रहे थे यज्ञ याग करके, तो ये ब्रह्मचारी का वेश बटुक बन के आए थे इंद्र। तो इनको लगा कि भाई ये कितना बड़ा सौभाग्य है, यज्ञ के समय कोई ब्रह्मचारी अपने आप ही दक्षिणा लेने आ जाए तो बोले मांगो। बोले देखो पहले वचन भर लो, मैं जो मांगूंगा, वैसे कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज मांगूंगा भी नहीं, ब्रह्मचारी हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मांग लो। तो बोले बस मेरे को ना, मेरे को एक झोपड़ी बनानी है रहने के लिए, कुटिया बनानी है, तो 3 कदम भूमि दे दो मेरे को, मैं नाप लूंगा 1 2 3। तो बोली ये कोई मांगने की चीज है, 3 कदम क्या, आप 300 कदम के ले लो, इतना बड़ा तो मेरा साम्राज्य है। तो उनका देख लो अभी भी आपके पास मना करने का मौका है। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं। और उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो उनको मना कर रहे कि देखो ये इसका जो तेज मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं इन देवताओं को जानता हूँ, ये कैसे छल करके क्या क्या वेश धारण करते हैं, ये कोई सामान्य ब्रह्मचारी है नहीं, तो इसलिए आप वचनबद्ध संकल्प मत करो। और वो अति उत्साह में थे बलि, तो बोले पानी लाओ और मेरे हाथ में दो, मैं संकल्प करता हूँ। हाथ में पानी लेके जल लेकर के संकल्प कर दिया कि मैं मतलब नहीं अपने वचन को तोड़ूंगा। तो बंध गए ना वचन में। और फिर उन्होंने जो है विराट रूप धारण कर लिया, पूरी 1 कदम में सारी पृथ्वी को नाप लिया, और दूसरे कदम में पूरे अंतरिक्ष लोक को नाप लिया, और बोले अब बताओ तीसरा कहाँ रखूं। तो ये घबरा गए थे। इनके गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना कि गुरु के वचनों पे शंका नहीं करना, मैंने बताया था ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। तो फिर वो बोले कि आप ऐसे करो, मेरे सिर पे रख लो, अभी सिर बचा है ना, तो तीसरा पैर इस पे रखो। तो जैसे उन्होंने तीसरा पैर रखा तो वो पाताल लोक में ही चले गए फिर बलि, और मुक्त नहीं हो पाई कभी भी। तो इसलिए उसका यहाँ पर इन्होंने उपमा दी है, बलि इंद्र कृतम यथा पाशम उन्मोक्तुम न अशकत। जैसे बलि इंद्र के पाश को नहीं तोड़ पाए, उससे नहीं छूट पाए, बंध गए उनके वचनों में, ऐसे ही महाराजा दशरथ भी कैकेयी के पाश से मुक्त नहीं हो सके। उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्ण वदनो भवत्, सधुर्यो वै परिस्पंदन युग्र चक्रांतरम यथा। उद्भ्रांत हृदयश्चापि, इनका हृदय लेकिन कैसा हो गया, उद्भ्रांत, उद्वेलित भी है और भ्रांत भी है। शांत हृदय, कैसे शांत हृदय रह सकता है, इतना बड़ा निर्णय जब वो करवा रही हैं। उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्ण वदनो अभवत, वर्ण माने रंग, तो जैसा शरीर का चमड़ी का रंग है उससे वो विगत वर्ण हो गई, अर्थात एकदम से ही पीलिया हो गया, पीला पड़ गया चेहरा, फीका पड़ गया एकदम से। तो विवर्ण वदनो अभवत, जैसे उनके शरीर में
खून की बूंद भी ना बची हो, ऐसा उनका शरीर हो गया, निस्तेज हो गया, खून आदि से रहित हो गया, एकदम पीला पड़ गया। स धुर्यो वै परिस्पंदन युग चक्रांतरम यथा, वो ऐसे हो गए जैसे युग चक्रांतरम, युग माने जोड़ा, चक्र माने चक्र पहिया, और अंतरम माने बीच में, जैसे दो चक्रों के बीच में एक वो लगा रहता है ना धुरा, एक्सल, उसकी जैसी स्थिति होगी। तो क्योंकि पहिए घूमते हैं तो धुरा भी घूमता है, पहिए रुके तो धुरा रुके, तो उसका स्थिर होना वो अपने वश में नहीं होता, चक्र के वश में होता है। तो ऐसे इनका चित्त जो है वो उस धुरे की तरह से हो गया जो दो चक्रों के बीच में घूमता है, एक चक्र श्री राम का और दूसरा चक्र कैकेयी का, और बीच में आगे महाराजा दशरथ। स धुर्यो वै परिस्पंदन, घूमता हुआ धुरा, धुर्यो वै परिस्पंदन, घूमता हुआ, युग चक्रांतरम यथा, जैसे दो चक्रों के बीच में धुरा स्थिर नहीं रह सकता है, उसका अपने ऊपर कोई स्वतंत्रता, अपना कोई वश नहीं रहता है, संपूर्ण रूप से वो दोनों चक्रों के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो ऐसी इनकी स्थिति हो गई। विफलाभ्याम च नेत्राभ्याम अपश्यन्निव स भूपतिः कृच्छ्राद्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदम् अब्रवीत्। विफलाभ्याम च नेत्राभ्याम, विफल नेत्र, विफल मतलब बहुत ही कायरतापूर्ण दृष्टि, कमजोरी पूर्ण दृष्टि, बहुत कातर दृष्टि, एक दया का पात्र जैसे होता है ना कि भाई अभी बेचारा, जिसका कोई चारा नहीं है, उसको बोलते हैं ना बेचारा, कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे विफल नेत्रों के द्वारा स भूपति, वह राजा दशरथ, अपश्यन इव, कैकेयी की ओर जैसे अपश्यन इव, जैसे मतलब देखते हुए भी जैसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो, दृष्टि धुंधली हो गई, आंखों से दिखना बंद हो गया। कृच्छ्राद्धैर्येण, लेकिन फिर भी थोड़ा बचा खुचा जो भी धैर्य था उसको समेट करके, थोड़े से धैर्य से, कृच्छ्राद्धैर्येण संस्तभ्य, अपने आप को संभाल करके, कैकेयीम इदम अब्रवीत, कैकेयी से ये वचन कही, यस्ते मंत्रकृत पाणिरग्नौ पापे मया धृतः तं त्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया। यस्ते मंत्रकृतः पाणि अग्नौ पापे मया धृत, पापे हे पापात्मा, कैकेयी के लिए कह रहे हैं, पापिनी पापात्मा, मया मेरे द्वारा, यत अग्नौ मंत्रकृतः पाणौ धृतः, जो अग्नि को साक्षी मान करके मैंने तेरा पाणी ग्रहण किया था, माने तेरे से विवाह किया था, तम त्यजामि, मैं उस संबंध को छोड़ता हूँ, अभी से मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं है। तम त्यजामि स्वजम चैव, और तेरे साथ ही पुत्र को भी छोड़ता हूँ, भरत को भी। स्वजम, स्व माने खुद का अस्तित्व, और जय माने उत्पन्न होने वाला, अपने से जो उत्पन्न हुआ, अर्थात भरत। तम स्वजम त्यजामि चैव तव, मेरा और तेरा जो पुत्र है उसको भी त्वया सह त्यजामि, तेरे साथ ही छोड़ रहा हूँ। जो मैंने अग्नि को साक्षी मान करके तेरा पाणी ग्रहण संस्कार किया था, तो आज से उस संबंध को भी छोड़ रहा हूँ, और तेरे साथ ही मैं भरत का भी परित्याग कर रहा हूँ। तो तुम दोनों माँ बेटों से मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं है। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति अभिषेकं गुरु जनस्त्वरयिष्यति मां ध्रुवम् रामाभिषेक संभारैस्तदर्थमुपकल्पितैः रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियां त्वया सपुत्रया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया व्याहन्तारशुभाचारे यदि रामाभिषेचनं तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रशालिनी
वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यै परिवृतस्तदा उपसंगृह्य संभारान् प्रविवेश पुरोत्तमम्। तो कह रहे हैं इस प्रकार से महाराजा दशरथ के विलाप करते हुए और कैकेयी के इस प्रकार से उनको परेशान करते हुए, अपना हठ करते हुए रात्रि बीत गई। प्रयाता रजनी, रजनी बीत गई, रात्रि बीत गई, चली गई। प्रयाता रजनी देवी, रात्रि देवी बीत गई। सूर्यस्य उदयम प्रति, और सूर्य के उदय होने की तरफ आगे बढ़ रही थी, अर्थात रात्रि का अंतिम प्रहर आ गया, ब्रह्म मुहूर्त आ गया, प्रभात काल आ गई। अभिषेकम गुरुजनः त्वरयिष्यति माम ध्रुवम। तो महाराजा दशरथ सोच रहे हैं कि ध्रुवम, निश्चित रूप से जो गुरुजन हैं वो माम अभिषेकम त्वरयिष्यति, वो मुझे अभिषेक के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए कहेंगे। अब मुझे पता है कि निश्चित रूप से ये रात्रि बीत गई और प्रभात काल हो रही है, और अब जो अभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे वो थोड़ी देर में मेरे को ढूंढने लगेंगे कि भाई महाराजा दशरथ कहाँ हैं, उनको तो सबसे पहले तैयार होकर के आना चाहिए था, तो कहाँ रह गए, तो वो ढूंढेंगे अभी मेरे को। रामाभिषेक संभारैस्तदर्थम् उपकल्पितै रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिल क्रियाम्। और राम अभिषेक संभारैहि, संभार माने सामग्री, जो सामग्री, जो साधन श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जुटाई गई थी, रामाभिषेक संभारई तदर्थम उपकल्पितई, उसके लिए जो लाए गए थे, तदर्थम राज्याभिषेकार्थम, राज्याभिषेक के लिए जो संभार, जो सामग्रियां, उपकल्पितई, जो लाई गई थी, इकट्ठी की गई थी, तो कह रहे हैं उससे रामः, श्री राम में मृतस्य कारयितव्य सलिल क्रियाम, उस सारी सामग्री से अब मेरा अंतिम संस्कार होगा। श्री राम का संस्कार तो हो नहीं पाया, राज्याभिषेक तो हो नहीं पाया, तो कहीं कितने नदियों का जल, 7 समुद्रों का जल इकट्ठा किया था, तो कहीं यज्ञ हवन के लिए सामग्रियां तैयार की थी, जो जो भी तैयारियां श्री राम के राज्याभिषेक के लिए की गई थी, अब उन जलों से मेरी सलिल क्रिया होगी। मृतस्य सलिल क्रियाम, मृतक व्यक्ति को स्नान आदि करवाते हैं, उसको भी सलिल क्रिया कहते हैं, और मृतक व्यक्ति के जाने के बाद अंजलि भर के भी उसको पानी देते हैं, तो उसको भी सलिल क्रिया कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो भी सामग्री आई थी, अब वो श्री राम के काम तो आएगी नहीं, लेकिन मेरे अंत्येष्टि के काम आ जाएगी, क्योंकि इनको पता है कि श्री राम को ये कहते ही मेरे प्राण चले जाएंगे, श्री राम के वन जाते ही मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा।